पाकिस्तान का मसला क्या? पाकिस्तान का मतलब तो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान का मसला भी यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मुल्क हमसे आजाद हुआ बांग्लादेश, उन्होंने इस नारे से किनारा कशी ले ली और देख लें वो हमसे आगे हैं। तो पाकिस्तान को जिसको दो कौमी नजरिए की बेस के ऊपर बनाया गया था, जिसपे कहा था कि हम हिंदुओं से एक अलहदा कौम है, सुपीरियोरिटी के ऊपर एक क्लेम था। वही जो इसराइल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एथनो रिलीजियस स्टेट है, तो पाकिस्तान में इनको रिलीजियस स्टेट बनाना ठीक लगा। पाकिस्तान के आइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता। तो ये वो कीड़ा है जो इनको शुरू से डाला गया। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताते हैं कि 50s में 60s में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आहिस्ता आहिस्ता बुरा होता गया। कायदे आजम का हम सबको पता है कि कायदे आजम की दाढ़ी नहीं थी, उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती थी, लेकिन बांग्लादेश में उन्होंने जाकर उनको कहा कि इस मुल्क की कौमी जबान जो होगी वो उर्दू होगी। और पैंट कोट सूट पहना करते थे। उनको ये धोती और शलवारें कमीजें वाले लोग तो उनको पसंद नहीं थे, लेकिन उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, शराब भी पीते थे और बेकन भी खाते थे। लेकिन जब पाकिस्तान बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ की शक्ल में लिख दिया गया है। यानी वो मौलवी नहीं थे, लेकिन प्रिटेंड ऐसे कर रहे थे जैसे उनकी पेट में दाढ़ी है। चलें आगे चलते हैं। अयूब का दौर वो और तरीके की में चलता रहा, मिलिट्री डिक्टेटर था पहला। फिर उसके बाद कौन आते हैं अयूब के नीचे? आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब। जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो भी शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने शराब पे पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि जो मौलवी लोग हैं उनको खुश रखा जाए। तो इनके भी पेट में दाढ़ी थी और इनकी वजह से आपको पता है बांग्लादेश भी टूट गया। चलें आगे चलते हैं। फिर जियाउल हक आया, मिलिट्री मैन। मिलिट्री में तो जी ओ हो हमारी वेस्टर्न ब्रिटिश टाइप की हमारी ट्रेनिंग होती है फौजियों की, लेकिन उसके अंदर भी दाढ़ियां दूड़ियां नहीं होती, फौजी कट होते हैं, लेकिन पेट में दाढ़ी थी जियाउल हक के, जिसने सबसे ज्यादा इस्लामाइजेशन की पाकिस्तान। फिर आपके नवाज शरीफ आते हैं, वो भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, उन्होंने भी बहुत मौलवियों को अपीस किया। फिर बाद में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। खैर ये तो बिल्कुल ही नजरियाती खोखले लोग थे, इसलिए इनकी तो कुछ भी नहीं होना था। फिर आते हैं एक और पेट में दाढ़ी वाले मौलवी साहब, इमरान खान साहिब, जो अपनी जवानी में सारे गंदे काम करते हैं, शराब नहीं पीते लेकिन बाकी दूसरे सारे काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं शादी के बगैर। लेकिन जब दुनिया को अपना चेहरा दिखाने की बात आती है तब हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं, अल्लाह अल्लाह अल हक है और मदीने की रियासत, और बच्चों को अरबी भी पढ़ाएंगे, कुरान शरीफ भी पढ़ाएंगे, सारी बातें करने लग जाते हैं। ये भी वही पेट में दाढ़ी। तो पाकिस्तानी अवाम का बेचारियों का अलमिया ये है कि इन्होंने कभी अपने हाथ से मौलवियों को तो वोट नहीं दिया। कभी भी मौलवी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इनकी कभी भी जमात इस्लामी को मेजोरिटी नहीं मिली, कभी भी इनको हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला। 2001 के बाद वो चूंकि एक वेव आई थी, तब बलोचिस्तान और केपी के जो पाकिस्तान के थोड़े बैकवर्ड सूबे हैं या स्टेट्स या प्रोविंसेस हैं, वहां पर एमएमए मुत्तहदा मजलिस अमल कुछ रिलीजियस पार्टी एक दौर आया था, लेकिन वो भी फिर खत्म हो गया। लेकिन क्या वजह है कि इतना कंजर्वेटिव कंट्री, इतना अल्लाह अल हक को हर चीज के अंदर हल्का हल्का टीका लगाते रहते हैं, ब्लास्फेमी लॉ वगैरह, मौलवी तो आया नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क को मजीद रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेलते चले आए हैं? जाहिर बात है ये मौलवी नहीं। मौलवी तो चले जो है जो जो उसका वर्ल्ड व्यू है वो ही प्रचार करता है, नमाजें पढ़ो, बुरके पहनो, अमेरिका दुश्मन, इसराइल दुश्मन वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो लिपस्टिक मोमिन है, जो इस्लामी टच देने वाले हैं, जिनके मुंहों पे दाढ़ी नहीं पेट में दाढ़ी है, असल वजह यही है पाकिस्तान की बर्बादी की। यही लोग हैं जो डिस्को वगैरह भी कर लेते हैं लेकिन इस्लामी मोमिनीन भी बन जाते हैं। मारिया बी को देख लें, वो पुराने वो मिलिट्री के जो एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, उनकी बेटी जो आजकल उनको भी अंदर टका हुआ है, उनको और उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो उनकी फेवर में बात करते हैं, उनको भी देख लें। मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्नाइज लोग, लेकिन मोमिन बने हुए हैं। इस्लामी टच मदीने की रियासत को बनाने में हम आतन गोश हैं, सबसे आगे हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल आज दिखाने लगा हूं। ये इतनी लंबी जो मैंने आपके सामने तमहीद बांधी, वो इसलिए बांधी ताकि मैं आपको ये दिखाऊं। वो एक मीम है, वो कहते हैं कि ये जो रेडिकल मुसलमान होता है ना, वो सांप है, लेकिन जिस घास के अंदर वो सांप छुपता है ना, वो आपके ये मॉडरेट मुसलमान है या लिपस्टिक मुसलमान है, या जिनको हम कहते हैं जिनके पेटों में दाढ़ियां हैं, ये मारिया बी और ये सारे ऐसे इस तरह के लोग। उस तरह का मैं आपको आपको एक बड़ा जबरदस्त सा कनंड्रम दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आपने हमारी एक यूट्यूबर हैं, बड़े आजकल इंटेलेक्चुअल लोगों के इंटरव्यूज करती हैं, और बड़ा उनको देख के तो मुझे भी यही लगता था कि ये कोई बड़ी ही कोई रैशनल किस्म की खातून है, रैशनल उनकी बातों से तो लगता है। तो पहले जरा उनकी बातें सुनते हैं कि देखें वो किस किस्म की बातें कर रही हैं, सुनिए। दुनिया में तरक्की का एक आसान सा फार्मूला है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर जाएं, दुनिया आपको सल्यूट करेगी। वाह। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है?
आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह और मैं हूं आलिया। तो ये है आलिया शाह। देखें जैसे वो बड़ी पूछ रही हैं कि क्यों पाकिस्तान इतना पीछे है, क्या हम एंटी साइंस लोग हैं? जाहिर बात है, ये हम सारे जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, हम तो यही शिकवा करते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर परवेज भूतबॉय को बुलाया इंटरव्यू के लिए, तो ये उनसे वो सवाल पूछ रही। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, हम भी यही सवाल पूछने की बार बार कोशिश करते हैं। तो आगे जाके एक और सवाल उन्होंने किया। बात भी तो है ना, जिस तरह हमारा जो माइंड सेट है, चलिए फर्ज कीजिए कि हम इसको कर दें, तो वो ये है कि हम अक्सर औकात तस्वीरें देख रहे होते हैं जिसमें खरबूजे से तरबूज से वो कह रहे हैं बादलों पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ, नबी का नाम लिखा हुआ निकाल रहे हो, जिस बात की कोई लॉजिक कोई तुक नहीं है। और उस पे चलिए एक होता है वैसे ही कि भाई आप फन में उस पे यकीन रखना और उसको इस एहसास के साथ आगे शेयर करना और बताना कि अगर ये ना किया शेयर तो इसका गुनाह होगा। इस तरह का माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से? सिर्फ तालीम के जरिए। कितनी अच्छी बातें कर रही हैं ये। मेरे जैसे लोगों के जो अल्फाज हैं हमारे मुंह से उचक लिए इन्होंने। मुझे तो लगता है ये शायद हमें सुनती हैं, लेकिन आगे सुनिए। और सोच सकते हैं उनके ऊपर तो फिर कोई कंट्रोल ही नहीं होता ना, वो तो फिर जिन भूत हर तरह की चीज इमेजिन कर सकते। जिन भूत, परवेज भूतबॉय ने भी कहा कि हाँ, ये जो हमारी जो अलमिया है, जिन भूत चुड़ैले हर चीज आ जाती है इनके बीच में। और हमारी जो ये होस्ट है आलिया, वो कितनी प्यारी बातें कर रही है कि देखें जी कितने एंटी साइंटिफिक लोग हैं, पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब आप जब हम उनको अल्तोगरल की तरफ देखने पे लगाते हैं, बजाय इसके कि उनसे कहें कि डिस्कवरी देखा करें, कोई साइंटिफिक इस तरह की इतनी जबरदस्त मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वो देखने की तरफ लगाएं, कोई ऐसी सीरीज देखने की तरफ लगाएं जो साइंस के हवाले से है। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप तुर्की का ड्रामा देखें। तो फिर वो जब एनीवेज मैं इस पे जो है वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती। सही कहा इन्होंने। हम तुर्की के ड्रामे, ये भी हमारे पेट में दाढ़ी वाले खान साहब लाए थे तो गुरल। ये है हमारी हिस्ट्री, हमारी। ओ किथे तुर्की, ओ किथे तुसी जाके इथे जाके अपने लड्डू पीठियां खाओ, तुसी और तुगरल बने फिर दे चपेड़ा मार देने। जब टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया को खत लिखा कि भाई हमें गोरे से आके बचाओ, उन्होंने कहा चलो भागो काले पी लो, तुम लोग कहां से आ गए हमारे बीच। तो इन्होंने हमारे जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब है उनसे भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। डॉक्टर इश्तियाक अहमद का भी हमें पता बड़े रैशनल आदमी है, वो भी बड़े सेकुलर लिबरल माइंडेड किस्म के इंसान है। उनको भी जिन भूत जादू टूने वगैरह वगैरह मजहब को हर चीज के अंदर घुसा देना, उन्हें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चंद्रयान 3 जो लूनर लैंडिंग मून पे जो प्रोब भेजा था इंडिया ने, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बड़े शो किए। इन्होंने कहा देखो यार वो कितने आगे चले गए, हम इतने पीछे क्यों हैं, हम इतने एंटी साइंस क्यों हैं। तो जरा सुनिए जरा यहाँ पे इससे क्या सवाल पूछ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खबर ये है कि इंडिया का मून मिशन चंद्रयान वो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है और जुलाई 13 उसकी डेट सामने आ रही है। नासा की उस पे भी ये है सारी डिटेल्स, और जो इंडियन मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो बड़ी बहुत तरक्की की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन देखिए कि मून मिशन की भी उनकी एक जबरदस्त लॉन्च, ये 3 लॉन्च है और इसमें काफी डिटेल्स आ रही है इसके बारे में। तो कैसे देख रहे हैं इसको कि हम तो अभी सोच भी नहीं सकते चांद पर क्या हमारा तो अपना ये वाला जो जिस सैयारे पे हम हैं, यानी हमारा कंट्री वही एक चांद की सिचुएशन ऐसे पेश कर रहा है कि वो कभी लाइट नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो अब इंडिया, वैसे बड़ी सेंसिबल बातें वो कर रही हैं। तो ये थोड़े से कुछ ऐसे क्लिप हैं और आप इनकी जब बाकी की वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल वही एहसास होगा कि ये एक तरीके की फीमेल हारिस सुल्तान बातें कर रही हैं, जिनके दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में क्यों हम इतने बेड़ा गर्क हो गया, हमारा मुल्क तोड़वा दिया। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं तो चले बड़ा बाद में पैदा हुआ, मैं तो 80s में पैदा हुआ, 90s में बड़ा हो रहा था, तो इवन तब भी हम ऐसे एटीट्यूड्स नहीं देखते थे जिस नहज पे पाकिस्तान आज पहुंच गया। तो लगता था कि ये उस तरह की सोच की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वो हर तरह से खुलकर बात नहीं कर सकते, तो चलें इशारे किनारे में बात कर लें, जैसे बहुत सारे डॉक्टर इश्तियाक करते हैं, परवेज भूतबॉय करते हैं। पाकिस्तान के और काफी लिबरल माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने सोचा कि शायद ये भी उसी तरह की होंगी, ये भी शायद बड़ी प्रो साइंस को प्रमोट करना चाहती हैं, मॉडर्निटी को, लिबरल आइडियाज को, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजे की बात दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके हस्बैंड, अभी जो आपने परवेज भूतबॉय की बात सुनी, परवेज भूतबॉय क्या कह रहे हैं। परवेज भूतबॉय आप इनको कह रहे हैं कि ये जो जहालत है हमारे मुल्क में, देखें जिन भूत के ऊपर, जादू टूनों के ऊपर लोग आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं जरा दिखाता हूँ, इनके हस्बैंड बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तभी मुझे समझ आया कि ये जो इतनी इनकी एंटी साइंस के खिलाफ जो एपैथी है उनकी, वो इसीलिए है क्योंकि इनके हस्बैंड बहुत बड़े साइंटिस्ट। इनके हस्बैंड को नोबेल पीस फिजिक्स के प्राइज में इनको नॉमिनेशन हुई थी, मिलते मिलते रह गए, बल्कि अब कह रहे हैं कि अगली दफा भी इनको मिल जाना। तो जरा सुनिए जरा इनके हस्बैंड क्या फरमा रहे हैं। ओहो, जिन भूत, ओहो, ये असल में गोस्ट बस्टर है। ये जिन भूतों की साइंटिफिकली तलाश करते हैं। ये देखें जरा क्या बातें क्या कर रहे हैं, पीछे से क्रीपी म्यूजिक लगा के
ये उन्हीं खातून के हस्बैंड है जो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब आप जब हम उनको अल-तोगरल की तरफ देखने पे लगाते हैं बजाय इसके कि उनसे कहें कि डिस्कवरी देखा करें, कोई साइंटिफिक इस तरह की इतनी जबरदस्त मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वो देखने की तरफ लगाएं। वो किसी वीराने से खंडर किसी खाली बिल्डिंग में चले गए, वो देखे हाथ दिखा रहे हैं, ये पीछे से हाथ किसका है? ओहो अल्लाह की मखलूक हमें रास्ता दे दे। अल्लाह ये इनके हस्बैंड है ये जो जिन नुमा इंसान है ये। ओ भाई उधर से नहीं, हमें इधर से डर लग रहा है, ये क्या है? बड़ा तेरा बुज्जी लालटेन वर्गा मुंह है। अल्लाह अकबर। और इस साइड में अल्लाह अकबर। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? अल्लाह अकबर। इसे छलांग मारनी है अभी मारेगा छलांग। चलो 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 ये चलो चलो अंदर से भी अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। क्या है ये क्या है ये? अभी पीछे हाथ किसने रखा है जी? क्या हुआ है? ये क्या है? पायल किधर है? सर हाँ मैंने देख लिया। कहाँ पर है ये? क्या हुआ है? रिलैक्स रिलैक्स। हाँ 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 पकड़ ले। ये देखिए बकायदा छींटे। आखिर पाकिस्तान साइंस में इतना पीछे क्यों है? क्या पाकिस्तानी सोसाइटी एक एंटी साइंस सोसाइटी है? क्या मैं आपको और क्या दिखाऊं? ये अलमिया है पाकिस्तान का। जैसे मैंने आपको बताया कि मौलवी अगर आपके साथ ये बातें करता है, मौलवी अगर आपको ये दिखाता है कि हाँ जी हम विर्द करेंगे, फलानी दुआ पढ़ेंगे तो जिन चला जाएगा, साया चला जाएगा, हालांकि उसका भी इस्लाम से बड़ा फर्क है, बड़ा दूर दूर तक उसका भी ताल्लुक और बड़ी गहरी बातें हैं उसके अंदर। लेकिन मौलवी का एक वर्ल्ड व्यू है। अगर मौलवी आपको इस तरह की बातें कहता है कि जी हम सूरह रहमान पढ़ के इसका कैंसर दूर कर देंगे, तो चलो ओके, उसका तो एक वर्ल्ड व्यू है। लेकिन ये जो आपको दिखाया मैंने, जो मोहतरमा जो बाहर के मुल्कों में जाके इंटेलेक्चुअलों के साथ अपना रब शोल्डर करती हैं और उनके साथ कहती हैं ये पाकिस्तानी तो ओहो ये तो बड़े, ये क्यों इतने एंटी साइंटिफिक हैं, ये क्यों इतने जाहिल हैं, देखें 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 कितने बुरे लोग हैं, ये कितने जाहिल लोग हैं, इंडिया देखे कहां पे चला गया। तो अगर हमारी जो बर्बादी है वो यही है ना, जहालत। हमारी बर्बादी की वजह यही है ना कि हम एंटी साइंटिफिक, हमें बनाया गया, हमारी आवाम को जाहिल बनाया गया। किन लोगों ने बनाया? मौलवी तो कभी ताकत में नहीं आया। ठीक है, मौलवी प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर डालता रहता है लोगों के ऊपर, वो इस तरह के लोगों ने किया। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी मारिया बी की, जो नंगे कपड़े पहनती है, बुटीकों के उसके बिजनेस हैं, गैर इस्लामिक। किसी मौलवी से मुझे फतवा लेके दिखा दें कि वो जो कपड़े बेचती है मारिया बी कि वो हलाल हैं, वो शरिया कंप्लायंट हैं, वो अल्लाह की नजर में औरतों के पहनने वाले कपड़े हैं, तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन वो क्या करती है? वो कपड़े बेचती है, उसकी अपनी तस्वीरें आप देख लें वो, लेकिन जब वैसे दुनिया को दिखाने के लिए सबसे बड़ी हाजन मान जाती है। जैसे खान साहब है, हमने कहा पूरी दुनिया घूमे हुए, इतना हैंडसम आदमी है, गोरों के साथ घूमता फिरता, कोई अकल शक्ल होगी उसको। वो जब वजीर आजम आया उसने तस्वीर पकड़ ली, पुदीने की रियासत उठा के हमारे गिटों में डाल दी। तो ये जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो है ये कि इसकी बुनियाद अनफॉर्चुनेटली झूठ के ऊपर रखी गई थी, मुनाफिकत के ऊपर रखी गई थी। हमारे जो पहले बाबाए कौम हैं वो, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने शराबे भी पीनी है, बेकन भी खाना है, नमाज उनको पढ़नी नहीं आती थी, दाढ़ी उनकी थी नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मुल्क बना दिया। और मुसलमानों में भी इस्माइली थे जिनकी तकफीर की हुई है सारों ने, शियों ने भी उनकी तकफीर। तो उस तरह के लोगों ने फिर आपको यही मुल्क देना था, ना उधर के ना इधर के, ना ये सेकुलर मुल्क बन सके ना इस्लामी मुल्क बन सके। अरब भी इनको छितर मारते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है अनफॉर्चुनेटली, और इस तरह के बेवकूफ लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं और पता नहीं कब बेहतर होंगे हालात। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।